नमस्कार दोस्तों। पावर ऑफ मार्केट फाइनेंशियल एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे मैं अभिषेक उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मार्केट के अंदर लगातार साइडवेज ट्रेंड देखने को मिल रहा है। कारण ये है कि जब तक अमेरिका के अंदर एफओएमसी मीटिंग मिनट्स का डेटा निकल के नहीं आ जाएगा, तब तक मार्केट के अंदर कोई मेजर डायरेक्शन इस वीक में आने की संभावना कम है। एफओएमसी मीटिंग मिनट्स का जो डेटा है वो कल भारतीय समय अनुसार बुधवार को रात में 12:30 बजे के आसपास अनाउंस होगा। उससे आपको एक डायरेक्शन मिलेगा कि आगे चल के फेड चेयरमैन का किस तरीके का आउटलुक रह सकता है वहां की मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर। तो डिटेल में आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ में टेस्ला जो है भारत के अंदर रिक्रूटमेंट शुरू कर रहा है, तो क्या है ये नया डेवलपमेंट, इसकी भी डिटेल में चर्चा होगी। इसके अलावा एफआईआई ने पिछले 11 सेशन के बाद आज भारतीय शेयर बाजार में बाइंग की है और एक ये पॉजिटिव मार्केट के लिए निकल के आया है कि एफआईआई 11 ट्रेडिंग सेशंस के बाद में लगातार सेलिंग करने के बाद में आज नेट बाय के रूप में कन्वर्ट हुए हैं और 4,762 करोड़ के आसपास की बाइंग देखने को मिली है। तो एफआईआई के रुख में ये जो बदलाव आया है, ये क्या केवल एक दो दिन के लिए है या ये एक स्ट्रक्चरल चेंज हो सकता है, ये भी डिटेल में चर्चा करेंगे। और इसके अलावा रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध की समाप्ति को लेकर सऊदी अरेबिया में आज जो विदेश मंत्रियों की मीटिंग हो रही है और अमेरिका भी उसको ज्वाइन करने वाला है, तो देखना होगा कि किस तरीके से ये डेवलपमेंट प्ले आउट हो सकता है। तो आज की वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे कि मार्केट के ग्लोबल फैक्टर्स किस हिसाब से पैन आउट हो रहे हैं, कौन से ऐसे मैक्रो इकोनॉमिकल फैक्टर्स है जो मार्केट को प्रभावित कर सकते हैं। साथ ही साथ अमेरिका के अंदर आज मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डेटा आना है, कनाडा का इन्फ्लेशन का डेटा आना, उनका मार्केट के ऊपर क्या असर पड़ सकता है, ओवरऑल डेरिवेटिव डेटा का क्या स्ट्रक्चर रहा है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आज की वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। डिस्क्लेमर ये है कि पावर ऑफ मार्केट एक फाइनेंशियल एजुकेशन और कंटेंट क्रिएशन प्लेटफॉर्म है। किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, ट्रेडिंग एडवाइस, स्टॉक टिप्स देने का काम पावर ऑफ मार्केट नहीं करता। इसके लिए आपको सिविल रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और रिसर्च एनालिस्ट से संपर्क करना चाहिए। जो भी हमारे यूट्यूब लाइव में वीडियोस है, सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे पावर ऑफ मार्केट का कोई भी कंटेंट है, केवल एजुकेशन, नॉलेज और इन्फॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है, आपको उसको उसी तरीके से देखना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है मार्केट के हिसाब से, जो आप लोग जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध की समाप्ति को लेकर जो कम्युनिकेशन होना है, उसमें अमेरिका एक इंपॉर्टेंट मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा है और सऊदी अरेबिया में ये मीटिंग होने वाली है आज। जहां तक मार्केट के अंदर चर्चा ये है कि अमेरिका और रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके बीच में डिस्कशन होने वाला है और कल यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है जेलेंस्की साहब, वो भी इसको ज्वाइन करने वाले हैं। तो कल, आज और कल में कुछ बड़ा पॉजिटिव वहां से निकल के आ सकता है। जैसा कि बैकग्राउंड में आप लोग जानते हैं, फरवरी 2022 में रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध शुरू हो गया था और करीब करीब 3 साल इस युद्ध को अब कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर ये युद्ध समाप्त होता है, किसी भी तरीके का अगर सीज फायर होता है या एक पीस नेगोशिएशन निकल के आता है, कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए कि पूरे ग्लोबल मार्केट के लिए, भारत के शेयर बाजार के लिए एक अच्छी पॉजिटिव डेवलपमेंट हो सकती है। किस तरीके की, वैसे ज्यादातर मार्केट के अंदर जो बज निकल के आ रहा है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब ऑलरेडी ये जो माहौल है ये सेट कर चुके हैं। व्लादिमीर पुतिन के साथ उनके संबंध अच्छे हैं। जेलेंस्की को भी लगातार वो तैयार कर रहे हैं। वैसे भी यूक्रेन की हालत भी खराब है। यूरोपीय देशों का भी कहीं ना कहीं अब उस तरीके से सपोर्ट मिलना मुश्किल है। अमेरिका के अंदर अब प्रेसिडेंट चेंज हो चुके हैं। जो बाइडन का जिस तरीके से जेलेंस्की को सपोर्ट था, उस तरीके का डोनाल्ड ट्रम्प साहब की तरफ से सपोर्ट मिलने की संभावना कम है। तो ये जो फैक्टर है मार्केट के अंदर, ये कल काफी बड़ा रोल प्ले कर सकता है और मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव ट्रिगर के रूप में इमर्ज हो सकता है। दूसरे फैक्टर्स की अगर बात करें तो वो ऑटोमोबाइल सेक्टर से टेस्ला, भारत के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के एलन मस्क से जो मुलाकात हुई थी अमेरिका में, उसके बाद से ये बज लग रहा था कि एलन मस्क जो है वो भारत के अंदर बिजनेस एक्सपांशन को लेके कई तरीके के उनके इनिशिएटिव्स हो सकते हैं। और उसी में अब चर्चा ये है कि टेस्ला, जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर की दिग्गज कंपनी, विश्व के अंदर वन ऑफ द रिनोन ऑटोमेकर कंपनी है टेस्ला, वो भारत के अंदर मुंबई में कहीं ना कहीं अपना जो है शोरूम स्टार्ट कर सकती है। और एक रिक्रूटमेंट को लेकर लगातार चर्चा चल रही है। काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट रहेगा। एक बार टेस्ला अगर भारत में आ जाती है तो उसके बाद में एक बड़ी डेवलपमेंट हमें भारत के अंदर देखने को मिलेंगे। दूसरी बात यह है कि जो अभी वर्तमान में एग्जिस्टिंग ऑटोमोबाइल प्लेयर हैं, किन्हीं भी कंपनीज की अगर हम बात कर लें, तो वहां पे भी आपको एक कंपटीशन देखने को मिलेगा, क्योंकि टेस्ला का जिस तरीके से ग्लोबल ब्रांड में रेपुटेशन है, उसके बाद में कई तरीके के एडिशनल फीचर्स, कई तरीके के एडिशनल मॉडल, नए वेरिएंट्स आपको मार्केट के अंदर देखने को मिलेंगे। इससे जो हमारे अंदर एग्जिस्टिंग प्लेयर हैं, चाहे पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में बात करें, लग्जरी व्हीकल सेगमेंट में बात करें, तो वहां पे आपको एक ऑटोमोटिव सेक्टर में जो है कहीं ना कहीं कंपटीशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो एलन मस्क अगर टेस्ला के माध्यम से भारत में आते हैं, तो जो उनका स्टारलिंक का सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करने की जो फैसिलिटी है, उससे भी हमारे मार्केट में थोड़ा डिसरप्शन आ सकता है। खासकर जो टेलीकॉम सेक्टर के दो बड़े प्लेयर हैं, चाहे जियो की बात करें चाहे एयरटेल की बात करें, तो वहां पे इसको लेके किस तरीके का डेवलपमेंट होता है, तो आने वाले दिनों में टेलीकॉम सेक्टर में भी आपको कुछ नए रिवोल्यूशन देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा जो स्पेस टेक्नोलॉजी को लेके लगातार स्पेस एक्स करके जो एलन मस्क साहब की कंपनी है, वहां भी भारत के अंदर भी कई ऐसी कंपनी है जो इस पर्टिकुलर सेगमेंट में डील कर रही है। मैंने पहले भी आपको बताया है कि भारत और अमेरिका के संबंध जिस तरीके से मजबूती से आगे बढ़ेंगे, उसमें ये जो स्पेस टूरिज्म और स्पेस वाला जो सेगमेंट है, वो भी आपके रडार पर जरूर होना चाहिए। तो ये एक दूसरा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो मार्केट के अंदर काफी इंपॉर्टेंट है। तीसरी अगर बात करें तो विदेशी निवेशकों का करीब करीब 1 अक्टूबर 2024 का से लगातार भारत के बाजार में सेलिंग करने का मार्च चल रहा था।
करीब करीब एक डेटा के हिसाब से 68 लाख करोड़ के आसपास का टोटल इन्वेस्टमेंट एफआईआई का है और उसका करीब करीब 11-12% के आसपास कम करेक्शन देख चुके हैं। एक मेन बात क्या है, मार्केट के अंदर जो 12% का करेक्शन है उसमें सबसे बड़ा जो योगदान है विदेशी निवेशकों का है। और अगर अपन 2025 के डेटा की बात करें तो 1 जनवरी से लेकर 16 जनवरी के बीच में करीब करीब 1 लाख करोड़ के आसपास की सेलिंग मार्केट के अंदर देखने को मिली है। केवल अगर अपन फरवरी में 1 से लेकर 18 तारीख के बीच की बात करें तो वहां पे भी करीब करीब 22-23 हजार करोड़ के आसपास की सेलिंग फरवरी में हम देख चुके हैं। पर आज 4,762 करोड़ की विदेशी निवेशकों ने बाइंग की। अब देखना होगा कि ये मोमेंटम कंटिन्यू रहता है, ये केवल 1-2 दिन के लिए है और फिर उनकी सेलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो आने वाले एक वीक का जो फ्लो रहेगा वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसमें एफओएमसी मीटिंग मिनट्स का भी डेटा निकल के आएगा जो मार्केट के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं आज मार्केट में हुआ क्या। देखिए लगातार अपन जो चर्चा चल रहे हैं 22,800 निफ्टी में आप देख सकते हैं कि करीब करीब 5-6 बार निफ्टी 22,800 750 से सपोर्ट लेके बाउंस हुआ है। आज भी निफ्टी का जो लो है वो 22,801 के आसपास का आपको देखने को मिल रहा है। एक बात जरूर है कि 22,750 800 के जोन में जैसे ही निफ्टी आता वहां से आपको एक बाउंस देखने को मिलता है। चार्ट में आपको क्लियर देख सकते हैं कि जैसे ही 22,800 एक बड़ा बाउंस आया, फिर 22,800 फिर बाउंस, फिर 22,800 बाउंस। इसका मतलब है कि निफ्टी जब तक 22,800 के नीचे क्लोजिंग नहीं करता कोई बड़ा करेक्शन आने की संभावना कम है। एक बार 22,800 के सपोर्ट को तोड़ता है तो जो फर्दर इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो 22,500 के आसपास 22,000 के आसपास देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अभी भी जो निफ्टी का टेक्निकल सेटअप है वो काफी वीक आपको देखने को मिल रहा है। अब बात करें रेसिस्टेंसेस की, देखिए ऊपर की रैली भी सस्टेन नहीं कर रही। आज भी मार्केट ने थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करी पर 23,000 के आसपास से आपको फिर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। तो निफ्टी के अंदर जो इमीडिएट बेसिस पे जो इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है वो 23,300 के आसपास है। 23,300 के आसपास जो कॉल राइटर का बेस है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे लगातार एक अच्छी कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। 23,300 के आसपास पहला रेसिस्टेंस है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है वो 23,500 के आसपास है। जब तक निफ्टी 23,500 के ऊपर नहीं निकलता कोई भी निफ्टी के अंदर टेक्निकल रैली के अंदर स्ट्रेंथ आने की संभावना कम है। ओवरऑल जो निफ्टी का अभी भी ऐसा लग रहा है कि जैसे ये ऊपर जाती है रैली सोल्ड आउट हो जाती है और नीचे के लेवल पे इसको पुट राइटर का सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं डेरिवेटिव डेटा की तरफ चलते हैं और निफ्टी का जो वीकली कॉन्ट्रैक्ट है 20 फरवरी उसकी ऑप्शन चेन ओपन कर रहे हैं। समझने की कोशिश करेंगे कि कॉल राइटर पुट राइटर की आज की एक्टिविटी रही है और किस तरीके से डेरिवेटिव डेटा के अंदर सिग्नल देखने को मिल रहे हैं। अगर अपन बात करें तो देखिए 22,900 22,900 पे आज अच्छी पुट राइटिंग हुई है। साथ ही साथ में 22,850 और उसके बाद में 22,700। तो ये जो 22,700 से लेके 22,900 का जोन है वहां पे आज भी पुट राइटिंग अच्छी हुई है। 22,700 पे करीब करीब 80,690 कॉन्ट्रैक्ट टोटल ओपन इंटरेस्ट में खड़े हैं। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 31,192 कॉन्ट्रैक्ट का है। तो ओवरऑल जब तक निफ्टी 22,700 800 का ये जो बेस बना हुआ है ये टेक्निकल्स के हिसाब से डेरिवेटिव डेटा के हिसाब से भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर निफ्टी की क्लोजिंग 22,800 के नीचे होती है तो आने वाले दिनों में जो उसका टेक्निकल लॉन्ग टर्म का ट्रेंड है वो और फर्दर वीक हो सकता है और ऊपर की तरफ 23,200 से लेकर 23,300 के बीच में जो कॉल राइटर हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर 23,200 की बात करें 1,08,400 कॉन्टैक्ट टोटल ओपन इंटरेस्ट में खड़े बम्पर कॉल राइटिंग आज भी यहाँ पे देखने को मिली है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 43,980 कॉन्टैक्ट का, इसके निकलने की संभावना काफी कम लग रही है। 23,300 पे करीब करीब 86,178 कॉन्टैक्ट खड़े हैं। इन द मनी कॉल राइटर्स की बात करें तो 22,900 पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आज अच्छे देखने को मिला। टोटल कॉल राइटर करीब करीब 44,290 कॉन्ट्रैक्ट खड़े हैं। तो ओवरऑल कॉल राइटर का भी पलड़ा भारी है, एक कश्मकश चल रही है और कल भी मार्केट में ऐसा लग रहा है कि एक रेंज बाउंड मार्केट आपको देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। देखिए बैंक निफ्टी में लगातार 49,000 के आसपास ये कंसोलिडेट कर रहा है। नीचे जैसे ही 48,500 की तरफ जाता है आपको एक बाउंस देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं 2 बार 48,500 के लेवल से बाउंस कर चुका है। कल के हिसाब से बैंक निफ्टी में जो पहला सपोर्ट है 48,500 के आसपास है। 48,500 के नीचे अगर ये जाता है तो 48,300 48,000 तक स्लिप हो सकता है। जब तक बैंक निफ्टी 48,000 के नीचे क्लोजिंग नहीं करता कोई बड़ा करेक्शन आने की संभावना कम है। जैसे ही ऊपर रैली आ रही सोल्ड आउट हो जा रही, कोई भी ऊपर की रैली सस्टेन नहीं कर रही। पहला जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 50,100 के आसपास देखने को मिल रहा है। 50,100 के बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 50,500 का है। जब तक बैंक निफ्टी 50,500 के ऊपर क्लोजिंग नहीं करती तब तक कोई भी बड़ी रिकवरी बैंक निफ्टी के अंदर आने की संभावना कम लग रही है। ओवरऑल जो बैंक निफ्टी का भी जो सेटअप है वो कहीं ना कहीं सेल ऑन राइज का है और जो एक बैंक निफ्टी का भी टेक्सचर लग रहा है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म चार्ट पे वो काफी वीकनेस आपको देखने को मिल रही है। निफ्टी की तुलना में जरूर वीकनेस कम है पर ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी नेगेटिव देखने को मिल रहा है। मिड कैप का स्ट्रक्चर आज भी नेगेटिव रहा है। एक साइडवेज ट्रेंड पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं। नीचे की तरफ जिस दिन भी ये 10,800 के नीचे क्लोजिंग कर देगा 10,500 10,000 के लेवल ओपन हो जाएंगे। ऊपर जो रेसिस्टेंस है वो 11,600 के आसपास पहला रेसिस्टेंस है, उसके बाद 11,900 के आसपास दूसरा रेसिस्टेंस है। ओवरऑल जो इसका भी टेक्निकल स्ट्रक्चर है वो काफी कमजोर है। सेंसेक्स की अगर बात करें आज की वीकली एक्सपायरी जैसे मैंने आपसे चर्चा की थी साइडवेज टू नेगेटिव जोन में देखने को मिली है। 30 पॉइंट नीचे सेंसेक्स बंद हुआ है। 75,300 के आसपास लगातार ये ट्रिपल बॉटम पैटर्न बना चुका है और 75,300 इमीडिएट बेसिस पे सेंसेक्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है।
एक बार 75,300 के सपोर्ट को तोड़ता है तो जो फर्दर इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो 75,000 74,500 के आसपास देखने को मिल रहे हैं। रेसिस्टेंस की अगर सेंसेक्स में बात करें तो 76,800 का पहला रेसिस्टेंस है, दूसरा इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस 77,800 के आसपास देखने को मिल रहा है। ओवरऑल जो टेक्निकल सेटअप है सेंसेक्स का वो काफी कमजोर रहा है। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है, चूंकि कल यूएस मार्केट बंद थे तो आज देखना होगा कि यूएस मार्केट किस तरीके से ओपन होते हैं, और जिस तरीके की खबरें मैंने आपको बताई संभावना लग रही कि मार्केट थोड़ा पॉजिटिव साइड पे ओपनिंग आपको देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं यूएसडी आईएनआर की। देखिए यूएसडी आईएनआर से भी जो सिग्नल है वो हमारे मार्केट के लिए अभी भी नेगेटिव है। आप देख सकते हैं कि ये लगातार 88 की तरफ जा रहा है, और नीचे अगर अपन इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो 86 के आसपास से सपोर्ट है। यहां से लग रहा है बाउंस की संभावना बन रही है, पिछले 3-4 दिन से कंसोलिडेट करके लगता है फिर से ऊपर की तरफ जा सकता है। अगर जैसे ही ऊपर जाता है तो हमारे मार्केट में फर्दर वीकनेस आपको देखने को मिल सकती है। ऊपर की अगर अपन बात करें तो 88 के आसपास एक इसको इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रेसिस्टेंस उसके ऊपर निकलता है तो 90 92 तक जा सकता है, और नीचे जो सपोर्ट है वो 86 है। हमारे मार्केट के लिए पॉजिटिव तभी होगा जब ये 86 के सपोर्ट को तोड़ के 85 84 की तरफ जाता तो हमारे मार्केट के लिए पॉजिटिव सिग्नल रहेगा, और अगर 88 को तोड़ता है या उसके पास जाता है तो हमारे मार्केट के लिए फिर से यूएसडी आईएनआर से नेगेटिव सिग्नल रहेगा। ये चीज आपको ध्यान रखना। ओवरऑल 2 दिन का जो ट्रेंड है वो हमारे मार्केट के लिए अच्छा नहीं है। अब बात करते हैं डॉलर इंडेक्स की। देखिए डॉलर इंडेक्स की भी अगर बात करें तो इसके अंदर भी एक कंसोलिडेट होकर अब ये फिर से ऊपर जाने लगा है। डॉलर इंडेक्स में मैंने आपको पहले भी बताया जब तक ये 105 के नीचे नहीं जाता तब तक हमारे मार्केट के लिए पॉजिटिव नहीं होगा। इस जोन में आता है 200 दिन के मूविंग एवरेज को तोड़ता है तो थोड़ा हमारे मार्केट के लिए पॉजिटिव सिग्नल होगा। पहला जो रेसिस्टेंस है वो 108 का है, दूसरा जो रेसिस्टेंस है वो 110 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। ओवरऑल जो डॉलर इंडेक्स का भी जो सिग्नल है हमारे मार्केट के लिए वो काफी नेगेटिव देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं यूएस 10 ईयर बॉन्ड डील की। देखिए यूएस 10 ईयर बॉन्ड डील की भी अगर अपन बात करें तो यहां से भी जो सिग्नल है वो हमारे मार्केट के लिए अच्छे नहीं है, और आज भी आप देख सकते हैं इसका जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव साइड पे देखने को मिल रहा है। 4.52 के आसपास से चल रहा है। ओवरऑल जब तक ये 4.25 के सपोर्ट को तोड़ के 4 की तरफ नहीं जाता हमारे मार्केट के लिए कोई पॉजिटिव नहीं होगा। तो इसका भी जो ओवरऑल ट्रेंड है आज के दिन में वो हमारे मार्केट के हिसाब से पॉजिटिव नहीं है। तो अगर अपन समराइज करें ग्लोबल इंडिकेटर्स को तो अभी भी हमारे मार्केट के लिए अच्छे सिग्नल नहीं है, और ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहाँ से फर्दर गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं अगर कुछ यूरोपियन मार्केट के इंडेक्स देखें। सबसे पहले जर्मनी के इंडेक्स की अगर हम बात करें तो देखिए आज यहाँ पे 35 पॉइंट की एक आपको रैली देखने को मिल रही है। जर्मनी के अंदर वैसे भी काफी समय से एक पॉजिटिव ट्रेंड चल रहा है। ये बात जरूर है कि आज का जो मार्केट है वो थोड़ा पॉजिटिव टू साइडवेज आपको देखने को मिल रहा है। एशियन मार्केट में अगर जापान के इंडेक्स की बात करें नेक्काई की, तो वहां पे देखते देखिए वहां पे जो ट्रेंड है वो टोटल साइडवेज रहा है। तो इससे ही हमें पता चल रहा है कि यूएस मार्केट चूंकि कल बंद था इसलिए पूरे ग्लोबल मार्केट में लेस वॉल्यूम के साथ में एक लैकलस्टर ट्रेडिंग देखने को मिली है। कई जगह पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी आई, जैसे भारत के अंदर हुआ है। निफ्टी 15 पॉइंट गिरा है, बैंक निफ्टी 170 पॉइंट, सेंसेक्स 30 पॉइंट, और मिड कैप करीब करीब 35 पॉइंट करेक्ट हुए। तो एक साइडवेज लेग लस्टर मार्केट रहा है। और ग्लोबल इंडिकेटर्स के आधार पर भी ये लग रहा है कि जब तक अमेरिका के अंदर एफओएमसी मीटिंग मिनट्स का डेटा निकल के नहीं आ जाएगा तब तक हमारे मार्केट में ग्लोबल मार्केट में कोई डायरेक्शन नहीं रहेगा। एफओएमसी मीटिंग मिनट्स के डेटा में कल रात में क्या निकल सकता है, संभावना ये लग रही है कि ज्यादा फोकस इस चीज पे रहेगा कि आने वाले दिनों में जो मार्च के अंदर मीटिंग होना, क्या वहां पे ब्याज दरों में कटौती की जा सकती है। तो मार्केट्स में जो अलग अलग एजेंसी है जो सोर्सेज से पता चल रहा है वो यही जानकारी निकल के आ रही है कि अगली जो मीटिंग होना मार्च में वहां पे ब्याज दरों में कटौती होने की संभावना काफी कम है, क्योंकि एक तो अमेरिका में इन्फ्लेशन 3% के आसपास आ गया है, दूसरी इकोनॉमिक ग्रोथ वर्तमान में अमेरिका में अभी ठीक ठाक स्थिति में है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ मेंटेन है। इन्फ्लेशन को कर्व करने के लिए फेडरल रिजर्व बैंक अगली जो मार्च के अंदर 19 तारीख के आसपास फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की मीटिंग है वहां पे हो सकता है कि ब्याज दरों में कटौती ना करे, स्टेटस को मेंटेन करे। इसके अलावा इन्फ्लेशन, जीडीपी को लेके, लिक्विडिटी को लेके एफओएमसी मीटिंग मिनट्स में क्या निकल के आता है, डेटा एक्चुअल में कल आपको सुबह 12:30 बजे पता चलेगा, और उसको लेके एक डिटेल में यूट्यूब लाइव हम कल रात में करेंगे। आप जानते हैं कि जब भी अमेरिका के अंदर कोई इंपॉर्टेंट एफओएमसी का डेटा रहता है तो हमारी जो यूट्यूब लाइव रात में चलती रहती है। तो अगर आप लोग भी समझना चाहते हैं कि कल अमेरिका का जो डेटा वो मार्केट की दिशा और दशा को कैसे परिवर्तित करता है, कैसे पूरे ग्लोबल मार्केट को प्रभावित कर सकता है, कल स्पेशल यूट्यूब लाइव में आप कनेक्ट हो सकते हैं। आज के मार्केट एनालिसिस संबंधित अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो रात में हमारे यूट्यूब लाइव में जुड़ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आ रहे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और थैंक यू वेरी मच।